दरभंगा के अललपट्टी वार्ड नंबर 27 में सड़क किनारे लगी स्कूटी के डिक्की से शराब किया गया बरामद। दरभंगा के बिरौल में वज्रपात की चपेट में आने से 2 किशोर की हुई मौत। दरभंगा में 26 मई को मॉडल कैरियर सेंटर में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। वज्रपात से मृतक के आश्रितों को मिला अनुदान। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में कोरोना जांच नहीं होने से लोगों ने किया हंगामा। दरभंगा डीएमसीएच में लगे शिविर में मरीजों की हुई निशुल्क जांच। पंचायत उपनिर्वाचन के लिए जारी हुआ संयुक्त आदेश। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से लग रहे बसों की होगी जांच। वरीय पदाधिकारी को ट्रैफिक डीएसपी लिखेंगे पत्र। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के केएस कॉलेज में कार्यशाला एवं सेमिनार का किया गया आयोजन। दरभंगा जिला के बेता ओपी अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर अललपट्टी वार्ड नंबर 27 में सड़क किनारे लगी टीवीएस स्कूटी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR07Z3417 के डिक्की से ऑफिसर चॉइस ओरिजिनल विस्की 180 ml का 40 टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं स्कूटी के साथ शराब को जब्त कर पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के कहुआ जगदीशपुर गांव में मंगलवार की सुबह बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 2 किशोर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि उसके साथ 2 अन्य किशोर बुरी तरह से जख्मी हो गए। मृतक गांव के ही अशोक सहनी का 14 वर्षीय इकलौता पुत्र आनंद सहनी था। उसी मोहल्ले के लड्डू राम का 13 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार राम, लालटून राम का 15 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार व स्वर्गीय सूरज राम का 15 वर्षीय पुत्र संतोष राम झुलसकर जख्मी हो गया। इलाज के दौरान नीतीश कुमार राम की मौत हो गई। सभी लड़के सुबह करीब 8 बजे घर से एक साथ निकलकर गांव के पास मुसहरी गाछी गए थे। इस दौरान तेज बारिश के साथ वज्रपात हो गया। इसकी चपेट में 4 किशोर आ गए। इसमें आनंद सहनी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 किशोर बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने कहुआ गाँव पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पंचायत में वज्रपात से 4 लोग प्रभावित हुए, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, 2 घायल है। घायल की स्थिति सुधारजनक है और 2 जो मृत्यु हो चुकी है वो आपदा प्रबंधन से 4 लाख रुपया का जो सहायता राशि दी जाती है उसका भुगतान हम लोग अभी आज ही कर देंगे। ये 3-4 ठो लड़का मिल करके गया था लेटरिन के तरफ, गाछी की तरफ, मुसहरी गाछी में। वहाँ पर देखिए आंधी तूफान आने के उपरांत में अचानक जो है सो ठनका गिरा। तो ठनका पर देखिए 3-4 बच्चा बेहोश हो गए। सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर दरभंगा के माध्यम से अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर दरभंगा में तिरुमाला फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडिया LLP द्वारा 26 मई 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। इसमें टेक्नीशियन के कुल 450 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार के बाद रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के बाद योग्य अभ्यर्थियों को मेहसाना अहमदाबाद में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें मैट्रिक में
45% से पास अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 वर्ष से 21 वर्ष निर्धारित है। कंपनी द्वारा अभ्यर्थी को ITI प्रशिक्षण सहित प्रति माह 11,600 रुपये दिया जाएगा। 2 वर्ष की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत ITI सर्टिफिकेट NCVT भी दिया जाएगा। आपदा पीड़ितों के राज्य के खजाने पर पहला अधिकार तथा 24 घंटे के अंदर आपदा पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आलोक में 23 मई को दरभंगा जिला के बिरौल अंचल व जाले अंचल में हुए वज्रपात में 3 मृतक यथा जाले प्रखंड के अहियारी निवासी जगदीश राय, बिरौल प्रखंड के जगदीशपुर निवासी आनंद सहनी एवं नीतीश कुमार के आश्रितों को जिला प्रशासन द्वारा 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान राशि का चेक प्रदान किया गया। दरभंगा DMCH के फ्लू कॉर्नर में कोरोना जांच ठप हो जाने से वहां मरीजों के बीच अफरा तफरी मच गई है। रैपिड एंटीजन किट समाप्त होने के कारण करीब 1 सप्ताह से वहां जांच ठप है। जांच नहीं होने पर फ्लू कॉर्नर में लोगों ने हंगामा किया। एक दिन पूर्व भी वहां हंगामा हुआ था। सूत्रों के अनुसार जेल पहुंचने से पहले कुछ पुलिसकर्मी आरोपित को लेकर उसकी जांच कराने फ्लू कॉर्नर पहुंचे थे। उन्हें बताया कि किट उपलब्ध नहीं रहने की वजह से जांच नहीं हो पाई है। वहीं पुलिसकर्मियों ने कहा कि RT-PCR जांच की रिपोर्ट मिलने में 2-3 दिनों का समय लग जाता है। इतने दिनों तक इंतजार नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर वहां बकझक शुरू हो गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं दूसरी तरफ किट उपलब्ध नहीं रहने की वजह से फ्लू कॉर्नर से सभी टेक्नीशियन को माइक्रोबायोलॉजी विभाग बुला लिया गया है। इस वजह से इमरजेंसी विभाग में मरीजों के सैंपल लेने में भी परेशानी हो रही है। दरभंगा DMCH के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा ने शिविर का उद्घाटन किया। वहीं शिविर में चिकित्सकों ने दर्जनों लोगों के रक्तचाप की जांच की। इनमें कई दर्जन लोग सामने आए जिन्हें उच्च रक्तचाप से ग्रसित पाया गया। अभी तक वे लोग इससे अनभिज्ञ थे। उन्हें चिकित्सकों ने खाने में नमक की मात्रा कम करने और मॉर्निंग वॉक करने की सलाह दी। वहीं दूसरी तरफ शिविर में कई लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग की गई। उपकरण के माध्यम से उनका जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा कि बिहार पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के अवसर पर दरभंगा जिला अंतर्गत 25 मई 2023 को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक हनुमान नगर, केवटी, दरभंगा, सिंघवाड़ा, मनीगाछी, बहेड़ी, बिरौल, घनश्यामपुर एवं बहादुरपुर प्रखंड में पंचायत उपनिर्वाचन चुनाव होना निर्धारित व संसूचित है। संयुक्त आदेश में कहा गया कि उक्त अवसर पर 3 सुपर जोन, 9 जोन क्षेत्र तथा 19 सेक्टर में विभक्त करते हुए संपूर्ण निर्वाचन कार्य का सर्वेक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु कुल 3 सुपर जोनल दंडाधिकारी, 9 जोनल दंडाधिकारी, 19 सेक्टर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से बसों को खड़ा कर दिया जाता है, जिस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस जाम की वजह से दरभंगा स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों की कई गाड़ियां छूट जाती है, जिससे यात्री भुक्तभोगी होते हैं। इसके अलावा लहरियासराय जाने वाले कई व्यक्तियों का कार्यालय समय पर छूट जाता है और काम नहीं हो पाता है। लगा हुआ देखते हैं कि मेरे भ्रमण के दौरान जब बस मिलता है, हम प्रयास करते हैं कि जो उपलब्ध बल है उसकी सहायता से हटा दें। फिर भी बस वहाँ पर लगा हुआ रहता है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। हम संबंधित DTO साहब से भी बात किए हैं अभी कुछ देर पहले। उनके पास वो लिस्ट नहीं है, परमिट नहीं है कि कौन सा बस स्टेशन के पास लग सकता है या स्टेशन के पास कितना देर रुक सकता है। वो परमिट हम प्राप्त कर लेते हैं आयुक्त कार्यालय से। उसके बाद
बस के जो भी अवैध रूप से वहाँ पर बस खड़ा किया जाएगा, जिसे वहाँ पर नहीं लगाना है उसके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। यह बात सही है कि वह मुख्य भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई के द्वारा कुंवर सिंह कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में पर्यावरण एवं 5 जून 2023 को होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण और हम विषय पर कार्यशाला सह सेमिनार का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के नेतृत्व में किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि पर्यावरण एवं संस्कृत विषय में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न आयामों पर व्यापक चर्चा की है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चुनाभट्टी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति नशे की हालत में हंगामा कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पप्पू पासवान है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय नंदलाल पासवान है और यह चुनाभट्टी का रहने वाला है। इस पर पुलिस कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।